हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे स्टूडेंट्स। देखिए, आज हमारे साथ में जो नया स्टूडेंट हमारा है, लास्ट ईयर मतलब जो अभी रिजल्ट आपका आया था लास्ट टाइम में, उसी के अंदर जेआरएफ इनका निकला था और इनका नाम है सरोज सिन्हा, जो कि गुजरात से मूलतः रहने वाली है। और कई सारी चीजों को आप यहाँ पे आज आपको नई जानकारी ये मिलेगी कि भाई कैसे इन्होंने अपना लास्ट टाइम के अंदर कैसे मैनेज किया बहुत सारी चीजों को, और उसके बाद इन्होंने ये जेआरएफ जो है जो कि बताया जा रहा था कि फर्स्ट शिफ्ट के अंदर बहुत ही हार्ड आपका एग्जाम बना था, उसी शिफ्ट में इन्होंने अपना जेआरएफ जो है क्लियर अपना किया। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत सरोज सिन्हा हमारे चैनल पर, और हमारे साथ लगातार आप पिछले 5-6 महीने से 7 महीने से आप जुड़े हुए हैं। तो एक बार आप अपना बेसिक परिचय हमारे स्टूडेंट्स के साथ में आप अपना कराइए। नमस्ते। मेरा नाम सरोज सिन्हा है और मैं गुजरात से हूँ। और अभी मैं पीएचडी गुरु गोविंद यूनिवर्सिटी से कर रही हूँ। और मेरा जेआरएफ जब हुआ तो स्टार्टिंग में मैं बता रही हूँ कि मेरा जो बीए है वो 2012 में मैंने शुरू किया था और 16 में मेरा एमए कंप्लीट हुआ। मैं गुजरात यूनिवर्सिटी से मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया और दोनों में फर्स्ट क्लास था। मैं आगे की स्टडी में नेट के बारे में तो 2016 में पता ही था कि नेट जैसी एग्जाम आती है, लेकिन एक्चुअली फैमिली की वजह से वो क्या हमें 3 साल ड्रॉप लेना पड़ा, मुझे पढ़ाई नहीं हो पाई। के लिए फिर मैंने 2019 को स्टार्ट किया पढ़ने का। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे एग्जाम कैसा होता है वो सब नहीं पता था। के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि मतलब कैसा होता है, पेपर कैसा होता है, कैसे होगा, आइडिया नहीं था। लेकिन उस टाइम मेरा मार्क्स भी बहुत कम आए थे, 130 के आसपास आए थे। सोचा कि एग्जाम ज़्यादा टफ है, मुझे तैयारी भी ज़्यादा करना पड़ेगा। शुरुआत की पढ़ाई का पहले मैंने बेसिक से स्टार्ट किया। सब मेरा बेसिक मेरा थोड़ा हिस्ट्री में कम था, तो मैंने सोचा उसको मैं अच्छे से कर लेती हूँ कवर। मैं स्टार्ट किया पढ़ाई करने का और सब अच्छे से बहुत सारी बुक के सर्च की, पढ़ा। और थोड़ा एक बार पढ़ा तो थोड़ा समझ में इतना नहीं आता है, तो बार बार मैंने पढ़ा। जो याद नहीं रहता था उसका मैंने बनाया और फिर नोट्स बनाया, तो उसमें ये कि जो याद नहीं रहती थी उसका मैंने बनाया सब। तो फिर मैंने धीरे धीरे रिवीजन का भी टाइम बढ़ाया। पहले मैं 2-3 घंटा पढ़ती थी, धीरे धीरे मैंने 6 घंटा किया। इस लास्ट टाइम मतलब जैसे एग्जाम नजदीक आने वाली थी तो मैंने 6-7 घंटा और बढ़ा दिया, मतलब 7-8 घंटे का रीडिंग था। टाइम एडजस्टमेंट थोड़ा फैमिली की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होता था, तो मैं टाइम 4 बजे से पढ़ाई स्टार्ट कर। बहुत बढ़िया। और सर ऐसा था कि मुझे नेट का जब रिजल्ट आ मेरा, जब दूसरी अटेम्प्ट किया तो मैं बहुत 3-4 मार्क्स की वजह से रह गई थी। नहीं हुआ उस टाइम वो पेपर वन की वजह से। पेपर टू तो ठीक था, लेकिन पेपर वन मेरा नहीं अच्छा हुआ, इसलिए मेरा नहीं हो पाया। टाइम मैंने एक ग्रुप में देखा तो मैंने सर का ऐड देखा, तो फिर मुझे लगा कि मुझे क्लास ज्वाइन करना चाहिए, फिर ज़्यादा उसमें पकड़ हो जाएगा। तो मेरा जो चीज़ मेरे को नहीं प्रॉब्लम होता है वही मेरा क्लियर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मुझे मध्यकालीन में प्रॉब्लम था सल्तनत काल का, जो मैंने सर से पढ़ा। और जितना भी मैंने पढ़ा मैंने उसको पूरा कवर किया। सर से जितना भी मैंने पढ़ाई की वो सब मैंने परफेक्ट कवर किया उसको। जैसे कि मुझे जो भी चीज़ नहीं पता था वो वहाँ पे सॉल्व हो गया मेरा। बाकी बहुत सारी चीज़ है कि मेरा प्राचीन भारत था वो अच्छा था, मध्यकालीन अच्छा था, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में मेरा थोड़ा पकड़ कम था। मतलब मुझे उसमें ज़्यादा, जैसे कि बोलते हैं कि इंटरेस्ट होना चाहिए, तो वो 2 सब्जेक्ट में ज़्यादा था उसमें। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इन्होंने बताया कि भाई जो नोट्स है ना, ये चीजें इस पर विशेष तौर पे फोकस करना, कि कुछ स्टूडेंट है कि भाई एक एक वर्ड को जो बुक में से है उसी को अपना नोट्स बनाने में लग जाते हैं। लेकिन मैं भी ये मानता हूँ कि हमें नोट्स उन्हीं चीज़ों का बनाना चाहिए जो हमें लगता है कि हमें आता नहीं है, या ये हम इसको अक्सर भूल जाते हैं।
उसी को आपने अच्छे तरीके से अपना एक जगह सेट करके रखना है। जो आता है वो तो आता ही है, वो तो नोट्स बना हुआ है आपके दिमाग में, वो पेस्ट है, उसको अलग-अलग से बार-बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो नहीं आता है उसी को आपने करना है। और दूसरी चीज़ें वही सिलेक्टेड मैटर, उन सिलेक्टेड मैटर में ही आपने एक-एक बुक अपना रखना है, उसी में आपने चीज़ों को ऐड करते चलना है। अच्छा एक बात और बताइए सरोज, जैसे कि आप मेरे हिसाब से तो मेरे पास तो आप एकमात्र स्टूडेंट गुजरात की हो, जितने भी स्टूडेंट अभी हमारे पास में पढ़ते हैं, तो पहली स्टूडेंट आप गुजरात से जुड़ी थी। क्या गुजरात में नेट को लेकर ज़्यादा अभी वो जैसे कि हमारे यहाँ पे बिहार में, ईस्ट उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में नेट को लेकर बहुत ही अच्छा एक तैयारी स्टूडेंट करता है, एमए के साथ साथ में नेट निकाल लेते हैं, तो गुजरात में कैसा है? और एक्चुअली गुजरात में सब लोग फॉर्म तो भरते हैं लेकिन कोई तैयारी नहीं करता है। उसको मतलब ऐसा है कि इसमें तो और आगे जाके भी मेहनत करना पड़ेगा। सीधा जॉब मतलब क्या है इनके दिमाग में कि सीधा जॉब मिले वैसी जॉब अच्छी है ऐसा, तो इसकी तैयारी कोई करता नहीं है। और मेरे एरिया में तो मेरे ख्याल से नेट तो कोई पास ही नहीं होगा। नेट नेट ही नहीं होगा, जेआरएफ तो बहुत दूर की बात है। तो घर वालों को मेरी पूरी, उम्र जिस दिन रिजल्ट आया मेरे ध्यान है, शायद आप का फोन था जब आप पटना या बिहार में कहीं थे ना, तो और एक बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल में भी आप बहुत ज्यादा व्यस्त थे, तो जेआरएफ मिला तो घर वालों को तो सेटिस्फेक्शन मिला होगा बड़ी तरीके एक्चुअली सर मैं जब रिजल्ट आया उसी दिन मैं बोध गया में थी। बोध गया घूमने गए थे हम लोग और से। रात को रिजल्ट का बहुत वेट किया, 6 बजे तक पता वेट किया लेकिन नहीं आया। हम्म। और जैसे पता चला 7 साढ़े 7 बजे आपने ही फोन किया था कि रिजल्ट आ गया जरा चेक कर लो। हम्म। जैसे मैंने देखा फिर पता चला कि जेआरएफ हो गया। घर में क्या है मेरे हस्बैंड ने ही रिजल्ट देखा था, तो पहले तो 2 मिनट के लिए एकदम मतलब कुछ बोले ही नहीं। मैंने बोला क्या हुआ, मतलब रिजल्ट मेरा हो गया? तो बोले कि हो गया। मैंने बोला क्या हुआ? तो बोला नेट और जेआरएफ मतलब दोनों हो गया। तब जाके जो खुशी हुई, जो मैंने इतना साल बहुत मेहनत किया था सर का मतलब कुछ बोल नहीं सकते। तो देखो भाई, मेहनत अगर हम करेंगे, कोई भी स्टूडेंट है किसी भी फील्ड में अगर मेहनत करता है तो मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर मेहनत आपकी सही दिशा में आपने की है, सही तरीके से आपने काम किया है, तो फिर मेहनत खराब नहीं जाएगी, ये बात आप मान के चलिएगा, है ना? तो लास्ट टाइम में आपने, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट भी आपकी अच्छी थी और परसेंटेज भी आपकी 60 प्लस, मतलब जो परसेंट वो है जो आपका था वो आपका बना, है ना? तो हाँ, हाँ, तो आप, हाँ, तो आपका बस यही लास्ट में यही रहा होगा कि चीज़ों को अच्छे तरीके से आपने रिवाइज़ किया, और जो है कुछ नया अगर एक्स्ट्रा आपने कुछ किया है तो आप अपने स्टूडेंट्स, जो हमारे स्टूडेंट सुन रहे हैं, उनके लिए अगर कोई भी चीज़ अच्छी है तो आप बता सकते हैं, जो आप उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती कि सर सब लोग क्या करते हैं कि तैयारी के लिए प्लान बना लेते हैं कि जो मैं 1 महीने में इतना फिनिश कर लूंगा, मैं 2 महीने में इतना फिनिश कर लूंगा, लेकिन ऐसे होता नहीं है। है। मैंने क्या किया था सर, छोटा छोटा टास्क बनाया था जैसे कि 1 वीक का। मैं सोची थी कि 1 वीक में मुझे ये 3 चैप्टर कंप्लीट ही करना है और उसको मैं एक ही दिन में मतलब पूरा रिवीजन कर लूंगी। और साथ में मैं ऐसा करती थी कि जैसे कि मैंने 3 चैप्टर उठाया तो मेरे 3 चैप्टर में कोई प्रॉब्लम बचना नहीं चाहिए, मतलब सब सॉल्व हो जाना चाहिए। तो मैं क्या वैसे छोटी छोटी स्ट्रेटेजी बनाती थी। तो क्या हुआ, जब मेरा 1 महीना कंप्लीट हुआ तो मुझे पता चला कि मैंने बहुत कुछ कवर कर लिया। मैंने ऐसे छोटा छोटा टास्क बनाया था। और पेपर 1 के लिए मैंने हर मतलब एक दिन में 2 घंटा निकालना, बाकी का हिस्ट्री का। और उसके अंदर ही एडजस्ट करती थी कि मैं पेपर भी बनाऊं। मैंने पेपर 1 के लिए सिर्फ एक ही काम किया, पीवाईक्यू लगाया। पीवाईक्यू मैंने जब स्टार्टिंग में लगाया तो मेरा टाइम ज्यादा जा रहा था, 1 घंटे से ज्यादा। तो मैंने क्या किया कि पीवाईक्यू जब मैंने 10-15 पेपर सॉल्व किया, जैसे कि 1 घंटे का अलार्म लगा देती थी। 1 घंटे मैं देखती थी कि मैं कितना सॉल्व कर पा रही हूँ। तो पहले स्टार्टिंग में मैं 20-25 तक जाती थी। फिर मेरा क्या हुआ, 1 वीक के बाद मैं रोज एक पेपर लगाती थी। तो मेरा क्या हुआ, जैसे 7-8 पेपर मैंने सॉल्व किया तो उसके जाके मेरा स्पीड भी बढ़ा। और फिर जैसे स्पीड बढ़ा मतलब 1 महीने में काफी फर्क पड़ा। मैंने 1 महीने में कम से कम 29 पेपर सॉल्व कर। और उसके अंदर मैं पेपर सिर्फ सॉल्व करके नहीं छोड़ देती थी। मैं 1 घंटे के बाद मैं 1 घंटा ऐसा निकालती थी कि मैंने क्या गलती की, मुझे कहाँ पे आता था मैंने छोड़ दिया। तो उसका मैं पूरा प्रिपरेशन करती थी कि कहाँ पे मुझे गलती हुआ। ऐसा मैंने पेपर
1 के लिए किया और उसके अंदर मैंने देखा कि मेरा DI था, वो जो सीधा मार्क्स आने जो चीज DI है, मैथ्स है, रीजनिंग है, कंप्यूटर का है, वो सब मुझे सीधा सीधा मार्क्स आएगा। उसमें मैं थोड़ी मेहनत कर लूंगी तो मैं कवर कर लूंगी। मेरा टारगेट था कि मैं कम से कम 35 तक क्वेश्चन राइट करूँ ऐसे। तो स्टार्टिंग में मैंने जब एग्जाम का डेट डिक्लेयर भी नहीं हुआ था और मैंने छठे महीने से या वहाँ छठे महीने से मैंने पेपर बनाना स्टार्ट कर दिया था जून से, कि भाई मुझे करना है। PYQ मैंने हिस्ट्री में भी लगाना स्टार्ट कर दिया था और उसे, लेकिन मैंने क्या किया, पहले मैंने पेपर 1 का अलग से करा है और पेपर 2 का अलग से किया। जब एग्जाम नजदीक आने वाला था, 2 महीना बाकी था, तो मैंने क्या किया, दोनों पेपर साथ में लगवाया। तो मुझे क्या पता चला कि मैं 3 घंटे में पेपर, तो 3 घंटे में जब मेरा पेपर कवर हो जाता था, तो मैं अलार्म बंद करके देखती थी कितने क्वेश्चन मेरे छूट रहे हैं। तो मुझे क्या पता चलता था कि मैं इतना स्पीड कम है मेरा, मैं उसको मैंने फोकस किया। और PYQ तो लगाना ही पड़ेगा, PYQ नहीं लगाएंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। और दूसरा एक ये है कि जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो मुझे बहुत सारी हिस्ट्री में खास करके मुझे ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि मुझे ये आ रहा है, लेकिन सही में ये जब मैं क्वेश्चन बनाई थी तो उसमें मिस्टेक कर दी। तो फिर मैंने वही सब चीज देखा और मैंने 2 पार्ट बनाए थे पेपर 1 में, डिफिकल्ट और इजी। जो इजी पार्ट था उसको मेरे को छोड़ना ही नहीं था, और जो डिफिकल्ट पार्ट था उसमें मैंने देखा कि क्या क्या मुझे हो सकेगा, उसको मैंने ज्यादा कवर किया। तो उस तरह से मैंने पेपर 1 का स्ट्रेटेजी बनाया। और पेपर 2 का तो मैंने सर प्राचीन भारत का जो था मेरा, उस पे पकड़ अच्छा था। तो राजपूत शासन है, सब लोग छोड़ देते हैं उसको, मैंने उसका नोट्स बना के शायद उसको ही आपका कवर किया। शायद आपने जब अब पीएचडी में एनरोल किया है और आपका जो टॉपिक है पीएचडी में वो भी शायद ये जो हमारा राजपूत काल के अंदर ही एक जो क्षेत्रीय राज्य है गुजरात के अंदर, यानी कि परमार राजवंश हुआ करता था, उसी के संबंध में आपका पीएचडी का टॉपिक। हाँ सर, मेरा वही टॉपिक है, क्योंकि वैसा टॉपिक लिया है कि जो मुझे काफी लगा कि इस पे करना चाहिए, और अभी तक इस पे रिसर्च भी नहीं हुआ है। मुझे लगा कि मेरे लिए अच्छा टॉपिक है और मुझे करना चाहिए, इसके लिए मैंने PhD में भी वैसा ही टॉपिक लिया है। बहुत बढ़िया। उसमें भी मैं बहुत है, लेकिन सर मैं सोचती हूँ कि वही टॉपिक करूंगी तो आगे जाके मुझे उसमें मिलेगा। बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। देखिए, जो सभी कर रहे हैं वो तो है ही, बेसिक है नहीं। अगर आप कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क आप करेंगे अपने रिसर्च में भी तो आपको उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको सरोज सिन्हा, और आगे की तैयारी के लिए भी आपको जो है अग्रिम शुभकामनाएँ। और